हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एंटोनिम्स बताने जा रहा हूँ क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, ठीक है ना, उल्टा। तो यहाँ पर ये लिखा है पहला एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर। एबव का मतलब होता है ऊपर। तो देखेंगे इसमें, जैसे इसमें 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आपको आपके 3 और नए शब्द यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पहला है जो कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी या अपराधी, तो ये तो नहीं होगा। और कवर्डिस, कवर्डिस का मतलब होता है कायर। और बिलो का मतलब होता है नीचे। बिलो का मतलब होता है नीचे। तो एबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे, तो यही सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। एबव का मतलब ऊपर होता है और बिलो का मतलब नीचे, तो अपोजिट इसका एंटोनिम्स यही होगा। आगे देखेंगे एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत या कष्ट, ठीक है ना। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत या कष्ट। और 3 जो इसमें दिया गया है ये ऑप्शन देखेंगे। एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एडवर्सिटी का ये प्रॉस्पेरिटी होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि कह सकते हैं, या खुशहाल टाइप में मतलब कह सकते हैं, मतलब संपन्न, ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। तो एडवर्सिटी का यही होगा प्रॉस्पेरिटी। और वर्स का मतलब होता है बुरा या खराब। अब जो शब्द आपको नहीं पता होगा उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना, लिख लेंगे। आप लिख के भी तैयार कर सकते हैं, आपका तैयार हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से। आपको एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर आपको ये सब मिलेगा, याद करे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग अब्सेंस। ये लिखा है अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, ठीक है ना। और प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। तो हमको अपोजिट देखना है, तो अब्सेंस का ये प्रेजेंस बनेगा, बिल्कुल सही है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुर, ठीक है ना, ब्रेव से बना है ब्रेवरी, तो ये होगा नहीं ब्रेवरी। और एक पहला यही वाला हो गया है। और एक्विट का मतलब छोड़ देना या त्याग देना, इस ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है ना। ये आपका होगा प्रेजेंस वाला। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति और एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। आगे देखेंगे हम लोग ब्लेसिंग लिखा है। ये थोड़ा सा इस तरीके से हो गया है, फिर भी हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेसिंग का मतलब आप समझ सकते हैं वरदान से या शुभकामना से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, ब्लेसिंग। और शार्प का मतलब, हाँ, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, ठीक है ना, या वरदान समझ लीजिए। और शार्प का मतलब होता है कठिन। शार्प का मतलब कठोर या तीक्ष्ण समझिए, ठीक है ना, तीक्ष्ण। कठोर भी कह सकते हैं। कर्स का मतलब होता है पाप। तो आशीर्वाद, ब्लेसिंग का मतलब होता है यही होगा कर्स वाला, ठीक है ना, क्योंकि ब्लेसिंग का मतलब होता है शुभकामना, आशीर्वाद, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और इसका यही होगा कर्स। और हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है आगे बढ़ना या चढ़ाई करना, आप कह सकते हैं। जैसे जैसे एक मैथ में नहीं होता है एसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए, तो इसी एसेंट से बना होता है, ठीक है ना। एसेंडिंग आर्डर में मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। तो एसेंट का मतलब आप कह सकते हैं आगे बढ़ना या चढ़ाई करना। और एंगल का मतलब देवदूत। रिलीज का मतलब मुक्त कर देना, फ्री कर देना किसी को। और डिसेंट का मतलब उतरना या नीचे उतरना, ये सब कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एसेंट का यही डिसेंट होगा, इसको याद कर लेंगे आप। एसेंट का मतलब चढ़ाई करना या आगे बढ़ना। डिसेंट का मतलब नीचे उतरना या कम की ओर, ठीक है ना, डिसेंट। आगे देखेंगे हम लोग। आगे बिगनिंग। इसकी
स्पेलिंग थोड़ा सा याद रखिएगा बिगनिंग की, ठीक है ना। BEGINNING होता है। बिगनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग करना। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। इंड का मतलब समाप्त। और फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन में लगाना भूल ही गया था, ठीक है ना। तो नहीं, ये लगा है बिगनिंग का प्रारंभ हो जाएगा, है, मैं सोचा नहीं लगा है। इंड का मतलब अंत हो जाएगा, बिगनिंग का इंड सही है ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है ना। बिगनिंग का मतलब प्रारंभ करना, स्टार्ट करना। ड्वार्फ का मतलब बौना। फेम का मतलब होता है यश या प्रसिद्धि। और इंड का मतलब क्या होता है? इंड का मतलब होता है समाप्त, ठीक है ना। तो बिगनिंग का ये इंड बनेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम सही है, ठीक है ना। मैंने सोचा ध्यान ही नहीं दिया इंड को। चलो आगे देखेंगे हम लोग। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब कष्ट कह सकते हैं आप, ठीक है ना। डिस्ट्रेस का मतलब कष्ट कह सकते हैं, मुसीबत कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं। कंफर्ट का मतलब आराम, यही होगा इसका। डिस्ट्रेस का मतलब कष्ट, कंफर्ट का मतलब आराम। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर का। ड्राई का मतलब सूखा। एक्सटीरियर का मतलब बाहरी और ड्राई का मतलब सूखा। तो डिस्ट्रेस का यही ए वाला होगा, कंफर्ट। आगे देखेंगे हम लोग। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ। डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ। हमको अपोजिट करना है, ये चीज़ आप दिमाग में, माइंड में रखिएगा अपने। फॉर्चून का मतलब भाग्य। डिस्टेंस का मतलब दूर, तो ये तो होगा नहीं, नियर होगा, नियर। सॉरी, यहाँ पर सी ऑप्शन करना चाहिए, ये डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एंटोनिम्स कुल मिला के देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सी होना चाहिए था, वो लिखते वक्त हो गई थी गलती, मान लो। डिस्टेंट का मतलब दूरस्थ होता है और नियर का मतलब होगा पास, ठीक है ना। नियर का मतलब क्या होगा? पास। तो डिस्टेंट का यही होगा, तीसरा वाला। सब शब्द का आपको अर्थ आना चाहिए हिंदी में, कहने का मतलब ये है, पता होना चाहिए आपको। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, ठीक है ना, या शीघ्र। और लेट, लेट का मतलब देर से। डिफिसिट, डोसिल, डोसाइल। तो अर्ली का होगा आपका लेट, ठीक है ना। अर्ली का मतलब जल्दी होता है, लेट का मतलब लेट ही समझ रहे हैं, देर से। डिफिसिट का मतलब होता है कमी। DEFICT, डिफिसिट। और इसका डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, नम्र होना, विनम्र होना, इसका मतलब होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है विनम्र होना, इसका मतलब होता है विनम्र होना, इसका मतलब होता है कमी। और लेट का मतलब तो लेट ही है। अर्ली का मतलब जल्दी होता है। एक एक शब्द का आपको मतलब पता होना चाहिए। आएगा धीरे धीरे, सब ट्राई करेंगे हम लोग, आएगा सब कुछ। देखिएगा ढंग से, इसको समझिएगा बस। और यहाँ पर क्या लिखा है? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, ठीक है ना। विदेशों से जैसे सामान मंगाया जाता है तो उसको कहते हैं आयात करना। फार का मतलब दूर। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, जैसे अपने देश से बाहर के देशों में सामान को भेजना, ठीक है ना, इसको कहते हैं निर्यात करना। इंक्लूड का मतलब शामिल, तो इंपोर्ट का यही एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना, इंपोर्ट का मतलब आयात करना। ठीक है दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ढंग से इसको देखे होंगे और आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा ये सारे वर्ड्स, ठीक है ना। जो आपको दिक्कत लगेंगे, जो आपको प्रॉब्लम होगी, पढ़ेंगे फिर ढंग से लिख के आप लोग, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।